तो स्टूडेंट अगर नीट 2024 रिकंडक्ट होता है, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है जिन बच्चों को ग्रेस मिला है 1500 स्टूडेंट्स का जो नीट का एग्जाम होगा वो रिकंडक्ट होगा, लेकिन इससे एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। इससे एक्चुअल प्रॉब्लम इसलिए सॉल्व नहीं होने वाली क्योंकि जेल की वजह से, ठीक है, ज़्यादा मार्क्स के बाद भी बच्चों की जो रैंक्स आपकी गई है काफ़ी डाउन गई हैं, ठीक है, उसका सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। ठीक है, अगर केवल 1500 बच्चों का रिकंडक्ट हो रहा है नीट का एग्जाम, तो उससे जो ओवरऑल जो बच्चे हैं आपका 50,000 1 लाख स्टूडेंट जो हैं, तो उनका सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। ठीक है, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स अगर क्या कहते हैं आपका सुप्रीम कोर्ट के पास याचिका दायर करते हैं, तो उससे क्या होता है कि नीट का जो पेपर है सभी के लिए ऑलमोस्ट कंडक्ट दोबारा हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास वो वाली पावर है जो रिकंडक्ट एग्जाम को करा सकती है। ठीक है, भले वो कौन सी बॉडी हो, आपका एनटीए हो चाहे कोई एक्सटर्नल कोई सी बॉडी हो, उन सबको वो ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक जो अभी सिचुएशन है कि जब तक आपका सुप्रीम कोर्ट का आपका डिसीजन नहीं आ रहा है, ठीक है, एग्जाम को लेके, तब तक जो है काउंसलिंग को आपको अटेंड करना पड़ेगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट बोल देती है कि सारे बच्चों का एग्जाम जो है रिकंडक्ट होगा, तो उसके बाद जो है ये काउंसलिंग जो है शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो उसके कोई मायने नहीं रहेंगे। तो फिलहाल मैं उन बच्चों को ले चल रहा हूँ कि इनकेस अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि एग्जाम दोबारा कंडक्ट होगा, तब आप लोगों को किन टॉपिक्स में कवर करना है। ठीक है, तो बच्चे कोई कम तो देंगे, आपका 23 लाख स्टूडेंट्स आपका नियर मान के चलिए 23-24 लाख। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए आपको दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराना इज नॉट अ जॉब। ठीक है, और उसमें आपका नियरली 3 से 4 महीने तो लगते हैं ही आपका। ठीक है, मिनिमम कह रहा हूँ, अगर इमरजेंसी में अगर कोई एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, वैसे तो आपका साल 2 साल बच्चे आपके ड्रॉप आउट होते हैं, आपका 6 साल भी होते हैं, 5 साल भी होते हैं, 4 साल भी होते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी तक जो स्टूडेंट देखे हैं वो आपका 6 ईयर ड्रॉप आउट भी देखे। तो रही बात आपका एग्जाम को लेके, वैसे तो ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए पेपर लीक की आपका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट का जो कैरियर्स होता है आपका क्या कहते हैं स्टेक पे लगा होता है। तो अगर एग्जाम रिकंडक्ट होता है तो आप लोग को कौन से आपका किस तरह से स्ट्रेटजी वाइज आपको स्टडी करनी है, आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स में आपका क्या बताया जाता है कि नहीं केमिस्ट्री बायो कर लो, आपका बस एग्जाम सेट हो जाएगा, आपकी रैंक सेट हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप केमिस्ट्री फिजिक्स कंप्लीट करते हैं उसके बावजूद भी आपकी रैंक ढंग की नहीं आने वाली, क्योंकि फिजिक्स की वजह से रैंक क्या होती है, शफल करती है। ठीक है, ऐसा मैंने पहले ही बताया। ठीक है, और रही बात कि अगर सेम एज ग्रुप के हैं, सेम मार्क्स आते हैं, तो उसमें रैंक कैसे डिसाइड होती है, इस पर वीडियो में पहले भी नहीं है, उसको आप नीचे जाके देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, कि आपकी रैंक कैसे डिसाइड होती है। अब बात करते हैं कि आपको कैसे स्टडी करेंगे, यहाँ पे स्टडी करनी है नीट को, आपका जो फिजिक्स है कैसे पढ़नी है, केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले फिजिक्स की बात करूंगा जो कि अपने आप में रैंक होल्डिंग आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो फिजिक्स में आप लोग को यहाँ पे सबसे पहले आपका जो मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, जो मैकेनिक्स है उसको आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, मैकेनिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको अच्छे से रिवाइज करना है, उसके बाद ही आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, अनसॉल्व को तभी टच करेंगे जब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज होंगे। सीधे अनसॉल्व में आके नहीं आने की, अनसॉल्व कर रहे हैं फिर उसका सॉल्यूशन निकला, फिर आप सोच रहे हैं हाँ भाई कि हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको मैक्सिमम कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना है। ठीक है, चाहे वो न्यूटन्स के हो, चाहे आपके फ्रिक्शन के हो, चाहे आपका रोटेशनल डायनेमिक्स के हो, पार्टिकल फिजिक्स हो, तो उसको अच्छे से रिवाइज करना है कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अगर आप चाहते हैं आपको बिल्कुल ही एकदम क्या कहते हैं आपका वेल इक्विप्ड, आपका क्या कहते हैं वेल कंपाइल्ड मटेरियल चाहिए, तो आप 8126830659 में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कॉन्टैक्ट करते हैं आपको एज PDF फॉर्म में मिल सकता है स्टडी मटेरियल, और आपको प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल सकता है। अगर आपको लेक्चर्स की हेल्प चाहिए तो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करा दिया जाएगा, वहाँ पे आपको डेली के लेक्चर्स मिलते रहेंगे, जहाँ पे आपको कॉम्पिटिशन की तैयारी पहले हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट टर्म कोर्स होगा जिसमें आपको बेस्ट से बेस्ट आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। तो अब बात करते हैं कि मैकेनिक्स के बाद हम लोगों को यहाँ क्या करना है। मैकेनिक्स के बाद यहाँ पे आपकी बात आती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कवर करना है। इसमें आपको सर्किट को सॉल्व करना आना चाहिए, सर्किट्स के एलिमेंट्स को सॉल्व करना आना चाहिए। करंट डायनेमिक्स में आपको केवल करंट में आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ आपको केवीएल अच्छे से लगाना चाहिए, केवीएल मैक्सवेल लगाना आना चाहिए। कॉम्पिटिशन में मैक्सवेल की बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैट में जो आपके ग्राफिकल डायग्राम्स जो ग्राफ्स होते हैं आपका, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वेरिएशन होता है इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग एंड कंडक्टिंग शेल, आपका ये सारे अच्छे से आना चाहिए आपका। ठीक है, और यहाँ पे आपका EMI को अच्छे से अप्लाई करना आना चाहिए। EMI के लिए आपका क्या कहते हैं जितने भी आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के वो अच्छे से सॉल्व करने आनी चाहिए। ठीक है, और AC के आपका पैरेलल एलसीआर सर्किट को सॉल्व करना आना चाहिए, जिससे कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने आना चाहिए। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बाद आता है यहाँ पे आपका SHM। ठीक है, वेव मैकेनिक्स। वेव मैकेनिक्स में आपका एसएचएम को अच्छे से आपको सॉल्व करना चाहिए। न्यूमेरिकल्स अच्छे से अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे में रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, पैरेलल और सीरीज सर्किट आप सॉल्व करना जानते हैं, तो आप बहुत अच्छा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एसएचएम में। ठीक है,
दूसरा आपका पैरेलल मास सिस्टम होता है, सीरीज मास सिस्टम होता है, ठीक है, किस तरह से हम स्प्रिंग कांस्टेंट को ऐड करते हैं, पैरेलल में कैसे कनेक्शन बनता है आपका, ठीक है, डमी मास सिस्टम को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसको आपको एसएचएम में अच्छे से आना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं एसएचएम का स्पेशल लेक्चर जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को स्पेशल लेक्चर में ज्वाइन करवा दूंगा, ठीक है। अब आते हैं ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स में आपका इंटरफेरेंस हो गया आपका, और डिफ्रैक्शन पैटर्न के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम के उनके अच्छे से प्रैक्टिस करिए आप, ठीक है। लेकिन वेव्स को लास्ट में आना है, सबसे पहले हमें मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करना है। और इसी के साथ साथ मैकेनिक्स में मैंने आपका क्या क्या बताया, आपका काइनेमेटिक्स में 1D और 2D का सॉल्यूशन कैसे निकाला था, ठीक है। पैरेललोग्राम जो आपका ये होता है, क्या कहते हैं उसे, पैराबोला, ठीक है। पैराबोला में आपका जो आपका ये दीवार वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम रेंज कितनी कवर होगी, ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले होते हैं, इनको अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए। कैनन वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए आपको, ठीक है, और बुलेट्स वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए, जिससे कि आप अच्छे से एक अच्छा स्कोर अपने लिए खड़ा कर पाए, ठीक है। तो कम से कम टाइम में अगर बेस्ट स्टडी चाहिए आपको, कॉन्सेप्ट का रिवीजन करिए, सीधे आंसर में मत आइए, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टडी वाइज अगर आप चाहते हैं तो 81268069 में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल इंक्लूडिंग पीडीएफ और प्रिंटेड फॉर्मेट में आपका मटेरियल प्रोवाइड हो जाएगा। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में आपका आता है आपका काइनेटिक्स का अच्छे से करिए, आपका केमिकल काइनेटिक्स हो गया, आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री को अच्छे से, और कंजर्वेशन ऑफ मोल्स हो गया आपका, ठीक है, इसको अच्छे से रिवाइज करिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं। फिजिकल छोड़ सकते हैं, छोड़ दीजिए, उसमें कोई मैटर, उसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री को अच्छे से करना है, ठीक है। फिर से एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, पे कंजर्वेशन ऑफ मोल्स हो गया, आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है, और सरफेस केमिस्ट्री को छोड़ दीजिए आपको फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अच्छे से रिवाइज करिए। गैल्वेनिक आपका सेल की थोड़ी स्टडी करिए, हाफ सेल इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। कभी कभी आपका हाफ सेल इक्वेशन सॉल्व करने को आ जाती है, तो यहाँ पे आपका गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल से, थर्मोडायनामिक्स बिल्कुल नहीं छोड़नी, चाहे फिजिक्स हो चाहे आपका केमिस्ट्री हो, थर्मोडायनामिक्स को अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तो ये तो रही बात आपकी केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी रिएक्शन मैकेनिज्म है उनको लिख के प्रैक्टिस करिए, उनके जो इंटरमीडिएट्स होते हैं उनको अच्छे से, जो आपका जो इंटरमीडिएट्स जो आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो आपका इंटरमीडिएट आपका कंपाउंड्स होते हैं, उनके आपके अच्छे से माइंड में होने चाहिए, ठीक है। फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ना चाहते छोड़ दीजिए, लेकिन डी को मत छोड़ना, ठीक है, डी ब्लॉक को नहीं छोड़ना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। अगली बात आती है यहाँ पे आपका बायोलॉजी की। देखिए बायोलॉजी में आप ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि बायो आप 11th क्लास से पढ़ लें, तो उसमें जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, इससे रिलेटेड आपको अगर अच्छे से रिवाइज करना है तो आपको एनसीईआरटी के जो पीछे जो आपका ब्लू कलर में जो आपके स्पेशल नोट्स होते हैं उनका रिवीजन करिए मैक्सिमम, और समय क्या होगा, मॉर्निंग का। मॉर्निंग में अगर आप उनको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव पैटर्न जो बनेगा उसी से बनेगा, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं आने का। जो लोग बोलते हैं कि भैया एनसीईआरटी से बायो नहीं आती, तो बहुत बड़ा आपका चूरन काट रहे हैं, क्योंकि जितनी बायो होती है सारी एनसीईआरटी से कवर की जाती है, और पीछे जो आपका ब्लू आपका ब्लॉक्स में आपका बुलेट्स में लिखा रहता है, उन्हीं से आपका ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है। बाकी आप लोगों को क्या जानना है डेफिनेटली नीचे कमेंट कर सकते हैं, और बेस्ट प्रिंटेड और पीडीएफ फॉर्मेट में अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री से कोई भी आपको मटेरियल चाहिए तो आप डेफिनेटली समझ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिजिक्स का बेस्ट से बेस्ट मटेरियल आप लोग रेडी है, केमिस्ट्री का भी चाहते हैं डेफिनेटली नीचे कमेंट करिए, तो आपको मिलेगा बेस्ट से बेस्ट कंटेंट और कम से कम प्राइस में। तो मिलते हैं बड़े अच्छे प्यारे लेक्चर में। आप लोगों को और क्या जानना है डेफिनेटली नीचे कमेंट करिए, और आपको अगर फ्री लेक्चर ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, लेकिन फर्स्ट यू हैव टू मैसेज एट दिस नंबर, जहाँ भी ये सीखते रहिए और चाहते रहिए। विश यू गुड लक।